मीनल दीदी ने इतना लड़ाई लड़ा है और सबसे बड़ी बात रही वो नेता प्रतिपक्ष रही है पिछले 5 साल। तो उसमें और उनके साथ में कहीं भी एक दूसरे से कनेक्ट करना कहीं भी उचित नहीं समझते और ना जनता। देखिए मैं आज लगातार हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, मैं लगातार, क्योंकि मैं ग्रामीण बेल्ट में मुझे प्रभार भी मिला हुआ है और मैं अभी तक 25 से 30 वार्डों में मैं भ्रमण कर चुका हूं। उसमें अभी तक दूर दूर तक कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 2 लाख से अधिक की लीड आएगी मुझे रायपुर निगम, नगर निगम, मतलब प्रचंड बहुमत से जीत के हमारे एक सुदृढ़ और स्वच्छ और सुंदर छत्तीसगढ़ बनाना है। तो उस तरह हम निरंतर अग्रसर हैं और मैं अपने माध्यम से और मीनल दीदी के तरफ से और भाजपा के अपने परिवार के तरफ से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं, आप साल भर के बाद देखिएगा इस रायपुर की स्थिति क्या होने वाली है, किस प्रकार से ये रायपुर होने वाला है। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था और गुंडागर्दी और ये सब चीजों तो उन्हीं के बनाए हुए लोग थे, भतीजा, भाई और चाचा और यही लोग करते थे। अब देखिएगा उसमें पूर्ण रूप से विराम लगेगा, नहीं लगेगा तो बताइएगा। इस बार निकाय चुनाव में 2 दिग्गजों के बीच आपसी चुनाव को लेकर के बड़ी गहमा-गहमी है, तो क्या लगता है कि इस बार कौन होगा महापौर? देखिए 2 दिग्गज तो बोल ही नहीं सकते, इसलिए कि एक 15 साल का अनुभव और एक गृहिणी और जीरो, मतलब उनका कहीं भी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। बस इतना बोल सकते हैं कि भाई पुराने महापौर रहे हैं तो उनके परिवार से है तो थोड़ा बहुत अनुभव हो सकता है, लेकिन मीनल दीदी और उनमें कहीं जमीन आसमान का फर्क है। दूर दूर तक कहीं भी एक दूसरे में कनेक्टिविटी है ही नहीं। इसलिए राजनीति की अगर बात करें तो पूरा प्रदेश और देश एक स्वरूप में दिखता है कि कहीं भी चुनाव होता है, चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहर का हो, अगर पत्नी लड़ती है, जो गृहिणी भैया ने अभी कहा कि भाई वो उनको अनुभव नहीं है, परंतु चलाता है उस घर का जो मुखिया होता है वो चलाते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो आप कैसा कह सकते हैं कि इसमें अनुभव की जरूरत है? देखिए जो एक तो पति के माध्यम से वो करेगा और एक स्वयं जो कर रहा है और लगातार वो लड़ाई लड़ रही है, तो उसमें कैसे कंपेयर किया जा सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए हम अपनी पत्नी को लड़ा करके और मैं उसको हर समय गाइडलाइन दूं, ये संभव नहीं है। और एक जो स्वयं फील्ड में रह करके और लोगों की लड़ाई लड़ रही है, लोगों की भावनाओं का क्या चीज उनको चाहिए। देखिए निगम एक ऐसा पार्ट है जिसमें लोगों की मूलभूत सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। उसमें उसके लिए मीनल दीदी ने इतना लड़ाई लड़ा है और सबसे बड़ी बात रही वो नेता प्रतिपक्ष रही है पिछले 5 साल। तो उसमें और उनके साथ में कहीं भी एक दूसरे से कनेक्ट करना कहीं भी उचित नहीं समझते और ना जनता। देखिए मैं आज लगातार हर क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, मैं लगातार, क्योंकि मैं ग्रामीण बेल्ट में मुझे प्रभार भी मिला हुआ है और मैं अभी तक 25 से 30 वार्डों में मैं भ्रमण कर चुका हूं। उसमें अभी तक दूर दूर तक कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 2 लाख से अधिक की लीड आएगी मुझे पर्सनल, जो लोगों के बीच से, महिलाओं से जो आवाज निकल रही है, या जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जमीनी लोग हैं, चाहे वो ऑटो चलाने वाले हैं, चाहे वो मैं भी एक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे चर्चाएं होती हैं, वो बिल्कुल दूर दूर तक वो इस राजनीति से परे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे जो चीजें निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि रायपुर निगम, नगर निगम, मतलब प्रचंड बहुमत से जीत के हमारे। देखिए रायपुर नगर निगम जो है 2 नाम से प्रसिद्ध है। एक तो यहाँ के जो क्राइम है चाकूपुर कह रहे हैं, दूसरा धूलपुर कह रहे हैं, तीसरा गड्ढापुर कह रहे हैं। इस तरीके जो विरोधाभास रायपुर नगर निगम से बाहर आ रही है, इस पर आप किस प्रकार से अंकुश लगाएंगे अगर आपके पार्टी का महापौर हो तो? क्योंकि एजाज ढेबर जब तक महापौर रहे हैं तो ये संभावनाएं बाहर नहीं आ पा रही थी कि भाई ये गड्ढापुर, धूलपुर और चाकूपुर रायपुर में बदले। देखिए आपको मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से ये चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी का मेन मोटो क्या है,
वो हमेशा जब भी वो सत्ता में आए 2014 में, उस समय से उन्होंने इस चीजों पे ही विराम लगाया। आज देश में जो आप सड़क की नेटवर्क को देख रहे हैं, उनकी मूलभूत जो सुविधाएं होती है, सड़क, पानी और बिजली और शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे आप देखेंगे उनका एक ध्येय वाक्य है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का। और उसको कभी मतलब देखिए, हमारा जो पार्टी है वो संगठनात्मक उस पे आधार पर चलती है, वो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं चलता, वो संगठन का जो निर्देश है। जैसे आज 1 साल 1.5 सालों में आपने देखा होगा, चाहे मोती भैया के ही कार्यकाल में आप देखिए, हमारे रायपुर ग्रामीण की क्या स्थिति थी। देखिए, संगठन से किस जनता को कोई मतलब नहीं, जनता को तो सड़क चाहिए, चमचमाता सड़क चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए। आज सड़क नए बन रहे हैं, तुरंत खुद जा रहे हैं। क्या सड़क बनने के पहले नाली और निकासी का लाइन नहीं बन सकता है? इसमें सरकार और जनता का सबसे बड़ा व्यय हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए, जब तक खुदेगी नहीं तब तक अच्छा बनेगा नहीं। आज देखिए, जब हम ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, सड़क बनने के बाद? नहीं वैसा नहीं है, कई जगह में देखा गया है। नहीं, बिल्कुल देखा गया है, जनता विरोध भी कर रहे लगातार। लेकिन ये कब हो रहा था? पिछले हमारे निगम में तो 15 साल से हम थे ही नहीं। अब जो हमारे मुख्यमंत्री जी का मेन उनका ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ का वो एक सुदृढ़ और स्वच्छ और सुंदर छत्तीसगढ़ बनाना है। तो उस तरह हम निरंतर अग्रसर हैं। और मैं अपने माध्यम से और मीनल दीदी के तरफ से और भाजपा के अपने परिवार के तरफ से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप कुछ नहीं, आप साल भर के बाद देखिएगा इस रायपुर की स्थिति क्या होने वाली है, किस प्रकार से ये रायपुर होने वाला है। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और गुंडागर्दी और ये सब चीजों तो उन्हीं के बनाए हुए लोग थे, भतीजा, भाई और चाचा, और यही लोग करते थे। अब देखिएगा उसमें पूर्ण रूप से विराम लगेगा, नहीं लगेगा तो बताइएगा। सर, आपका नाम जिस तरह से बड़ा है, लगातार आप सामाजिक काम भी करते रहते हैं। रविंद्र सिंह बोले थे बड़ा नाम आता है समाज में, लगातार इंडस्ट्री हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहर हो, आपकी जो तैयारी रहती चुनाव को भी लेकर, अभी देखा भी गया कि किस तरह से मतलब ग्रामीण में आप दौरा कर रहे थे, तो वो परिणाम मिला, आज ग्रामीण में बीजेपी का विधायक बना। तो अभी नगर निगम को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है, मैं कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और मुझे भाजपा जहां भी लगाती है, मेरे संगठन जहां भी लगाता है, मैं उस कार्य करता हूं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता हूं। वो मेरा कल भी वही था, चाहे मैं पार्टी में न रहते हुए, चूंकि मैं एक भारतीय हूं, और हमारा भाजपा जो है वो भारतीयता को महत्व देता है, जो राष्ट्र को महत्व देता है, मैं उसके साथ हूं। और मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जो राष्ट्र को समर्पित है, और उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े तो मैं करता हूं, और आगे भी, पहले भी करता था, आगे भी करूंगा, और आज भी कर रहा हूं। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि इस बार जो होने वाला है वो ऐतिहासिक होगा। 70 के 70 वार्डों में कमल का फूल खिलने वाला है, और ये जनता की आवाज है। हमने पहले भी बोला कि हम ग्राउंड पे रहते हैं, हम धरातल वाले हैं, हम सामाजिक रूप से भी हैं, हम चूंकि सामाजिक हमारा एक बेल्ट भी है, क्योंकि उस बेल्ट से आते हैं जहाँ पे छोटे बड़े हर तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और उनकी आवाज है कि इस बार बहुत हो गया, अब निगम में सिर्फ और सिर्फ कमल को खिलाना है। सर, तो इस बार नगर निगम जिस तरह से चुनाव में है, तो लीड क्या देखते हैं, किस तरह की लीड? मैंने आपको बोला है 2 लाख से अधिक लीड जाएगा, ये मेरा मानना है। और आप इसको नोट करके रखिएगा, आप 15 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि 2 लाख से नहीं होगा तो आप बताइएगा मुझे, मैं फिर मिलूंगा आपसे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।